सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, यानी कि हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कई बार हमें लगता बड़ी सडन हो गई हैं, फिर हमें कई बार लगता है कि हमने इनको कंट्रोल कैसे किया। जैसे हम अपने आसपास बच्चों को खेलते देखते हैं तो हम देखते हैं बच्चे बहुत खुश होकर खेल रहे हैं और जैसे ही वो गिर जाते हैं उनको चोट लग जाती है और वो क्या होने लगते हैं, रोने शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया। तो ये क्या हुआ कि किस तरीके से सडनली उनको अपनी खुशी से अपने दुख का एहसास होता है, उनको चोट का एहसास होता है, उस तकलीफ का एहसास होता है। तो उसके लिए हमारी बॉडी में एक प्रॉपर तरीके का सिस्टम काम करता है जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। जैसे हम किसी गर्म चीज को छू लेते हैं तो हमें सडन पता चल जाता है कि हाँ, इस जगह से हमें अपना हाथ हटा लेना है, या जब हमारे पैर में कांटा चुभता है, हाथ में कोई सुई चुभ जाती है या हमें कोई चोट लग जाती है, तो सडनली हमें पता चल जाता है कि ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है और पर्टिकुलर जगह से हमें अपने हाथ को, पैर को या बॉडी को, उस पार्ट को हटा लेना है। यहाँ वाला जो चैप्टर है आज जो हम लेने वाले हैं टॉपिक, जिसमें हम जो नर्व सेल है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। किस तरीके से हमारी बॉडी में इस तरीके का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, ऐसे कौन सी चीजें होती हैं जिससे हमें पता चला कि हमें चोट लग गई और उसके बाद हमें उस जगह से अपने आप को सेव कर लेना है। बहुत सिंपल वे से टॉपिक को लेकर सामने प्रेजेंट है। बहुत लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बनाया है, सिंगल टॉपिक को इसमें इंक्लूडेड किया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, हम बहुत सारे जो आसपास हमारे घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं को पहचानने के हमारे पास कई तरीके होते हैं। हम सुनते हैं, हम चीजों को महसूस करते हैं कि हाँ, टेम्परेचर डाउन है, कोई चीज गर्म है, कोई चीज ठंडी है, या हम किसी चीज को लेकर कोई खुशबू हमने सूंघी है, हमें पता चलता है ये अच्छी है या बुरी है, कोई अच्छी चीज देखी है। तो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो हमें चीजों के आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताते हैं। अब रही बात, ये सेंस ऑर्गन काम कैसे करते हैं। छोटे छोटे यहाँ पर सेल्स होते हैं, जो सेल्स हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, और ये सेल काम करते हैं उस चीज के पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन में, चाहे टेस्ट से रिलेटेड हो, चाहे किसी चीज की जो फ्रेग्रेंस है या स्मेल है या ऑर्डर है उससे रिलेटेड हो, या किसी अच्छी या बुरी चीज के सुनने से संबंधित हो, या हमारी स्किन पर किसी अच्छे या बुरे मतलब कोल्ड या हॉट फील आने से संबंधित हो। तो पूरे का पूरा एक सिस्टम, एक पूरा नेटवर्क बॉडी के अंदर काम करता है, जिससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से हमारी बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से हो रही है। इसी में बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आगे मतलब जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात, जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जितने हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके काम क्या होते हैं, उनके कोई ना कोई मेन फंक्शन जरूर होते होंगे। तो उनके मुख्य कार्य या मेन फंक्शन क्या होते हैं, ये यहाँ पर हम लिखते हैं। तो देखो, उनके मुख्य जो कार्य होते हैं, पहला क्या होता है, जैसे अभी हमने कहा कि जो भी हमारे आसपास घटित हो रहा है, उस आसपास घटित होने वाली जानकारी के बारे में हमें इन्फॉर्म करना। ठीक है, तो पहला क्या काम हो जाएगा इसका, पहला काम है कि जो भी हमारा परिवेश है, जो भी हमारा वातावरण है, उससे सूचना प्राप्त करना, यानी कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। कैसी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन लिख देती हूं मैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। क्लियर हो गया। दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी चीजें यहाँ पर घटित हो रही हैं उनकी पहचान करना और उनके प्रति किस तरीके की यहाँ पर रिएक्शन होना है, किस तरीके की यहाँ पर प्रतिक्रिया उनको देनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या हुआ कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसे आइडेंटिफाई करना, और इंफॉर्मेशन कैसी है उसी तरीके का रिएक्शन करना या उसी तरीके का रिस्पॉन्स क्रिएट वहां पर करना। क्लियर हो गया। दूसरा इनका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि जो हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उस इंफॉर्मेशन को जितना हमारा इंटरनल सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर उसको 1 to 1 पहुंचाने का काम करना। ठीक है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, अगर वो यहाँ तक नहीं जाएगी, दैट मीन्स वहां पर किसी भी तरीके की रिस्पॉन्डिंग नहीं होगी।
ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्डिंग यहाँ पर आ रही है या इंफॉर्मेशन जो जा रही है, तो इसके लिए प्रॉपर तरीके से सिस्टम काम कर रहा है। तो हम अगर वो प्रॉपर तरीके से सिस्टम यानी कि जो भी यहाँ पर स्टिम्युलेशन आया वो स्टिम्युलेशन एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं गया, दैट मीन्स वहां से रिस्पॉन्डिंग भी नहीं होगी। क्लियर। जब आपका मान लो आपका हाथ जल गया तवे पर या गर्म बर्तन को आपने टच कर लिया है और आपको लग रहा है आपका हाथ जल गया है, तो ये क्या हुआ, स्टिम्युलेशन हुआ, गर्म बर्तन पर आपके हाथ का टच हो जाना। क्लियर हो गया। आपकी रिस्पॉन्डिंग क्या हुई, आपने उसको वहां से यानी अपने हाथ को उस गर्म बर्तन से तुरंत हटा लिया, ये आपकी क्या हुई, रिस्पॉन्डिंग हुई। अब अगर आपको एहसास ही ना हो कि आपका हाथ गर्म बर्तन पर रखा गया है, मान लीजिए ऐसा हो जाए कि आपको बिल्कुल एहसास ना हो कि आपने बिल्कुल बॉइल्ड जो पैन है आपने जिसमें अंदर आपने पानी उबाल दिया है, कुछ भी उबाल दिया, वो गर्म बर्तन को आपने छू लिया है, आपने किसी तरीके का स्टिमुलेशन फील ही नहीं किया। जब आपने स्टिमुलेशन फील नहीं किया दैट मीन्स उसका रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी कि आप पर्टिकुलर जगह से अपना हाथ हटा लीजिए, वो जगह या वो बर्तन या वो स्थान जहां पर आपने टच किया वो आपके टिश्यूज को डैमेज कर सकता है। क्लियर हो गया। रही बात जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन में अलग अलग काम होते हैं, जैसे सूंघने का काम हो गया, जैसे टेस्ट का काम हो गया, हमारी जीभ है अलग अलग तरीके के टेस्ट को पहचानती है, अलग अलग तरीके के टेस्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए उसमें अलग अलग पोर्शन पर अलग तरीके से टेस्ट बड काम करती हैं और तब हम किसी भी चीज के स्वाद को खट्टा मीठा कड़वा या नमकीन पहचान लेते हैं। ठीक हो गया। अब रही बात, जैसे हम किसी चीज को कहा सूंघ कर पहचान लेते हैं, सडनली हम अंधेरे कमरे से रोशनी में जाते हैं या हम अंधेरे कमरे में बैठे हैं और सडनली लाइट आ जाती है, तो हम या सामने हम माना ट्रेवल कर रहे हैं और सामने से तेज लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है, तो हमारी आंखें ऑटोमेटिक उसके लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करती है क्योंकि आंखें बंद हो जाती हैं। तो हमारी जितनी रिस्पॉन्डिंग होती है बॉडी को लेकर वो अलग अलग तरीके से है। ठीक है, स्किन अलग रिस्पॉन्ड करती है, हमारे जो टंग है वो अलग रिस्पॉन्ड करती है, नोज अलग रिस्पॉन्ड करती है। तो ये जितने हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ये सेंसरी ऑर्गन ही पर्टिकुलर चीज को जो भी बाहर परिवेश में परिवर्तन हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करने में, उनका स्टिमुलेशन कैच करने में और उनके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करने में हेल्पफुल होते हैं। अब हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके का सिस्टम काम कर रहा है, ऐसे कैसे हुआ कि मुझे पता चल गया कि मेरा हाथ गर्म बर्तन पर रखा गया है और अब मैं उस जगह से अपने हाथ को हटा लूं, या मुझे कैसे पता चला कि सामने से बहुत तेज लाइट आई है और अब मुझे अपनी आंखों को बंद करना है बिकॉज मुझे उन्हें प्रोटेक्ट करना है, तो मेरी पलकें ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। बहुत अच्छी खुशबू आई है तो हमें पता चल गया अच्छा बहुत अच्छी से या परफ्यूम का है या किसी धूप बत्ती का है, तो या आप किसी कूड़े वाले स्थान पर जाते हो बदबू है, मतलब आप दोनों में अंतर कर लेते हो कि कौन सी सुगंध है और कौन सी दुर्गंध है। ठीक हो गया। ये हो कैसे रहा है, इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम काम कर रहा है और उस सिस्टम में बहुत सारे सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं जो इकट्ठे काम कर रहे हैं और उस इकट्ठे काम करने के बाद ही यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन हो रहा है। तो वो सेल कौन से हैं, हिंदी में जिनको बोला जाता है तंत्रिका कोशिका और इंग्लिश में जिनको बोलते हैं नर्व सेल। तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल, मैंने इसका डायग्राम ऑलरेडी बनाया है, बहुत अच्छा डायग्राम बनाने की मैंने कोशिश की थी, लेकिन कई बार जब हम बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो बहुत ही खराब हो जाता है, तो मैंने उसको चेंज नहीं किया है, तो मैंने एक डायग्राम यहाँ पर बनाया है और डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं अगर इससे ही आपको समझाऊं तो रुकिए, हाँ इसको हम देखते हैं ऐसे। दरअसल वो बोर्ड पर प्रॉपर तरीके से दिख नहीं पा रहा था तो डायग्राम समझ नहीं आएगा, तो जिसकी वजह से आपको पॉइंट भी क्लियर नहीं होगा। देखिए ये जो पूरे का पूरा डायग्राम है ये है तंत्रिका कोशिका का यानी कि नर्व सेल का, और ये तंत्रिका कोशिका क्या होती है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, बहुत एक बड़ा नेटवर्क बनाती है जो हमारी
टो सेल से लेकर टेल सेल तक बिखरी हुई होती हैं और बॉडी के किसी भी पार्ट पर अगर किसी तरीके का स्टिमुलेशन आता है तो वो वहां पर क्या होती है, एक्टिवेटेड हो जाती हैं। अब कैसे एक्टिवेटेड हो जाती हैं, पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। आपको ये ऊपर पेड़ जैसा दिखाई दे रहा होगा, डायग्राम लर्न करने के लिए बता रही हूँ, बिल्कुल पेड़ जैसा दिखाई दे रहा है। ये इसका लंबा सा तना और ये इसकी जड़ें, ठीक हो गया। यहीं से स्टार्ट करते हैं। आपको ये यहाँ पर छोटे छोटे से नोड्स दिखाई दे रहे होंगे, नॉब फेम टाइप के दिखाई दे रहे होंगे। ये क्या होते हैं, जो सेल है यानी कि नर्व सेल है उसका एंड पॉइंट होता है, जिन्हें सिनेप्टिक नोब्स बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल होते हैं, यानी कि तंत्रिकाक्ष टर्मिनल इनको बोला जाता है। ये है एक्सॉन टर्मिनल, ये है सिनेप्टिक नोड। अब इसके बाद यहाँ पर यह आपको दिखाई दे रहा है नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर क्या है कि ये जो दोनों यानी कि ये जो दो सेल के बीच में जॉइंटिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसको नाम दिया गया है नोड ऑफ रेनवियर। रेनवियर ने इसको खोजा था तो इसलिए उन्हीं के नाम से इसको जाना जाता है, नोड ऑफ रेनवियर। ये जो आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं पिंक कलर के मैंने जो बनाए हैं, इनका जो आउटर वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये माइलिन की शीट होती है, यानी कि कवर है जो माइलिन का कवर है। और बीच में आपको एक ये पीले रंग का दिखाई दे रहा है पतला सा ये स्टॉक, जो नीचे जाकर ये रूट जैसा फॉर्म कर रहा है, यानी कि एक्सॉन टर्मिनल और सिनेप्टिक नोब्स तक ये खत्म हो रहा है। क्लियर। इसका नाम होता है एक्सॉन, यानी कि तंत्रिकाक्ष हिंदी में जिसको बोलते हैं। आपको ये कुछ डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, ये है आपका श्वान सेल्स होती हैं। और इसके ऊपर ये पूरे ब्रांचिंग जो मैंने ऑरेंज कलर से बनाई है, इसमें सेंट्रल पार्ट आपको ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा होगा। ये ब्लैक डॉट है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। इसके चारों ओर कुछ लिक्विड है, ये जो लिक्विड है इसको बोलते हैं कोशिका काय या सेल प्लाज्म जिसको बोलते हैं। इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स आप देख पा रहे होंगे। ये जो कुछ ग्रेन्यूल है, यहाँ पर देखिएगा आपको ये कुछ डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रेन्यूल है। तो ये ग्रेन्यूल होते हैं निसल्स ग्रेन्यूल, इनका नाम है निसल के कणिकाएं। और ऊपर की तरफ ये जो ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं डेंड्राइट्स या द्रुमिका। पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है ये। अब रही बात पूरी जो बॉडी, ये आपकी सेल हो ही गई, जो आउटर सेल वॉल, अगर आप इसको इंडिकेटेड करना चाहें तो आप उसको इंडिकेटेड कर सकते हैं। देखिए पूरी की पूरी जो सेल होती है वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक तो साइटोन हो गया, और आपका दूसरा क्या हो गया, डेंड्राइट्स हो गए, और तीसरे आपके क्या हो गए, एक्सॉन हो गए। जो पूरी की पूरी ये बॉडी है, इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक सेल है जिसमें न्यूक्लियस भी है और कुछ इस तरीके का ग्रेन्युलर यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर जो भी स्टिमुलेशन है यहाँ पर क्रिएट हो रहा है होगा। अब कहाँ से क्रिएट होगा, वो क्रिएट होगा यहाँ डेंड्राइट्स से। डेंड्राइट्स कहाँ है, हमारे पूरी बॉडी में इसी तरीके से बिखरे हुए हैं, ठीक है। आप मान लो यहाँ पर किसी तरीके का, माना हमने कांटा चुभा और ये मेरे फिंगर का डेंड्राइट है, यहाँ से हलचल हुई, मतलब इसको पता चला जो ये मैट्रिक्स है पूरे के पूरे मैट्रिक्स में हलचल हुई, और वो हलचल कहाँ पर आई, इसमें आई मतलब कोशिका काय में आई, यानी कि जो सेल की बॉडी है इसमें आई, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो जैसे हमने डेंड्राइट्स कहा कि छोटी छोटी ब्रांच फॉर्म है, और इनका काम होता है किसी भी तरीके के स्टिमुलेशन को कैच करना, चाहे वो केमिकल स्टिमुलेशन हो या किसी भी तरीके का मैकेनिकल स्टिमुलेशन हो, उस स्टिमुलेशन को कैच करना, ठीक हो गया। अब रही बात एक्सॉन का क्या काम हुआ, ये तो यहाँ पर स्टिमुलेशन कहाँ आया, यहाँ आया, और फिर कहाँ पहुंच गया, ये एक्सॉन में। एक्सॉन जो एक ही सिरा इसका धागे जैसा लंबा हो रहा है, तंत्रिकाक्षीय एक्सॉन जिसको बोला जाता है। ये सबसे लंबा हिस्सा होता है, पूरी सेल का सबसे लंबा हिस्सा होगा। और जो यहाँ पर स्टिमुलेशन क्रिएट हुआ, जो भी हलचल हुई जो डेंड्राइट से आई, वो उस हलचल को आगे पहुंचाने का काम करता है। और जो एक्सॉन टर्मिनल है, इन एक्सॉन टर्मिनल के माध्यम से ये आपके श्वान सेल्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। प्लाज्मा झिल्लियां है, माइलिन का ये प्रॉपर कवर है जो लिपिड का बना हुआ होता है, और प्रोटीन का एक क्या कहना चाहिए, कवर होता है जिसके अंदर ये जो एक्सॉन है पूरे तरीके से सुरक्षित होता है, ठीक है। अब इसने क्या किया, यहाँ से जो भी स्टिमुलेशन आ रहा था वो स्टिमुलेशन को उसने सिनेप्टिक नोड्स तक पहुंचा दिया।
अब ये सिनेप्टिक नोब्स क्या है, ये ही कर रहे हैं आगे पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचाने का इसको काम। देखिए जो भी हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना, उसमें दो मेन पार्ट होते हैं। एक तो क्या होता है जिसे हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, और एक होते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत हमारा जो मस्तिष्क है वो आता है और हमारी मेरु रज्जु है वो आता है, ठीक हो गया। लेकिन परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत वो सारा प्रोसेस आता है जिसमें स्टिमुलेशन एक पॉइंट से या एक सेल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, फिर वहां से रिस्पॉन्ड आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो किन्हीं भी दो सेल के या दो तंत्रिकाओं के बीच की जो ये फंक्शनल बॉन्डिंग है ना, कि यहाँ से हमने मैसेज लिया, अगले तक कन्वे कर दिया और एक दूसरे तक पहुंचाया, तो इसकी वजह से ही स्टिमुलेशन और रिस्पॉन्डिंग की फंक्शनिंग चलती रहती है। जब तक ठीक काम करती है तब तक स्टिमुलेशन और रिस्पॉन्डिंग का भी एक बैलेंस बना हुआ रहता है, ठीक है। अब रही बात कि जितनी हमारे शरीर के अंदर ये सारे के सारे हम कह रहे हैं कि एक तरीके का स्टिमुलेशन वहां पर क्रिएट हो रहा है, तो एक तंत्रिका कोशिका के जो भी ये एंड पॉइंट है, जैसे ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, डेंड्राइट के जो एंड पॉइंट है यहाँ से जानकारी ली, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन के बाद यहाँ पर एक तरीके का विद्युत आवेग उत्पन्न हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन टाइप यहाँ पर हो जाता है। वो कहाँ जा रहा है, कोशिका काय तक जा रहा है, यानी कि जो सेल की मेन बॉडी है वहां तक जा रहा है, और वहां से एक्सॉन से होता हुआ कहाँ चला गया, अंतिम पॉइंट तक, यानी कि यहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल से सिनेप्टिक नोड तक चला गया। अब यहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो यहाँ पर सीक्रेट हो रहे हैं, क्योंकि लगातार वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज स्टिमुलेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये केमिकल जितना सिनेप्स होता है, यानी कि जो यहाँ पर ये नोव है, जितना सिनेप्ट होता है या सिनेप्टिक जो नोव है उसको पार करेंगे और ये कहाँ चले जाएंगे, अगली डेंड्राइट तक चले जाएंगे। अब ये अगली डेंड्राइट फिर उसको कैच करेगी और फिर उसको क्या करेगी, यहाँ तक पहुंचाएगी। और ये हमने जैसे कहा कि हमारे ब्रेन से और हमारे जो मेरु रज्जु है यानी कि उससे कनेक्टेड होते हैं, और जब ये ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई, क्योंकि ये ब्रेन तक है सारी की सारी जो सेल्स हैं, जब ये ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई तो उसके बाद वहां से रिपीट स्टिमुलेशन आता है, जिसे स्टिमुलेशन ना कह के हम रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो वो रिपीट रिस्पॉन्स यहाँ पर आता है और उस रिपीट रिस्पॉन्स वहीं तक जाता है जहां से स्टिमुलेशन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पर मैसेज आ जाता है कि वही स्टिमुलेशन जो रिस्पॉन्ड फॉर्म में आ रहा है कि पर्टिकुलर जगह से अपना हाथ, अपना पैर या अपना जो लाइट आई है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने का काम करो। दैट इज द फंक्शनिंग ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। एक बहुत बड़ा सा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का यहाँ पर एक क्या कहना चाहिए, बॉन्डिंग चलती है, और जिस बॉन्डिंग की वजह से ही ये प्रॉपर तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा, छोटा सा वीडियो रखेंगे, उसको टॉपिक भी छोटा सा है, जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ेंगे या रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स आर्क को रेसिप्रोकेटिंग आर्क भी बोला जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? फिलहाल आज के लिए इतना ही। लगातार साथ बने रहिएगा। आप सभी के लगातार साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।